आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्त ने ससुराल नहीं छोड़ा तो कर दी पिटाई। दुर्ग में दोस्त ने फोन कर मिलने बुलाया, कहा ससुराल छोड़ दो, घर छोड़ने पर की मारपीट। सेल्स मैनेजर को लाठी डंडे कुर्सी ईंट से पीटा। भिलाई में गोदाम के सामने पार्टी कर रहे थे युवक, लाइट बंद करने पर किया हमला। भिलाई में चोरी की दो अलग अलग घटनाएं, घर में सेंधमारी और बाइक चोरी से दहशत, आरोपियों की तलाश जारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर मुरूम खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। फसल कटते ही खेतों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी चेन मशीनों से धरती का सीना चीरा जा रहा है और सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खनिज विभाग अब भी नींद में सोया हुआ नजर आ रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम सिलोदा और खपरी में फसल कटाई के बाद जैसे ही खेत खाली हुए, मुरूम माफिया की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। न कोई रॉयल्टी, न कोई परमिट, न ही किसी तरह की रोक टोक। स्थानीय किसानों का कहना है कि अवैध खनन से उनकी जमीन बर्बाद हो रही है। खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खनिज विभाग इन माफियाओं पर कार्रवाई करेगा या फिर सरकारी राजस्व लगातार प्रभावित होता रहेगा और किसानों की जमीन तबाह होती रहेगी। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में चोरी की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। दोनों ही मामलों में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पहली घटना स्मृति नगर भिलाई की है, जहां शिक्षक ऋषिकेश नायक के घर में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की। जानकारी के अनुसार शिक्षक घर में ताला लगाकर मंदिर दर्शन करने के बाद अपने माता पिता के घर चले गए थे। जब वे वापस लौटे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक ने पद्मनाभपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं दूसरी घटना भी इसी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित आदम अली ने पुलिस को बताया कि वे अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बाइक से विवेकानंद भवन पहुंचे थे। शादी समारोह में के बाद जब वे घर आए तो उनकी बाइक मौके से गायब थी। दोनों ही मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और चोरों की तलाशी जारी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा विभाग की मान्यता शाखा में कार्यरत विपिन कुमार गणवीर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विपिन कुमार गणवीर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधीश और जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि विपिन कुमार गणवीर को यह सम्मान बालोद जिले में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। 26 जनवरी 2026 को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग जिला दुर्ग से उत्कृष्ट कार्य हेतु एवं जम्बूरी कार्यक्रम में दिनांक 5/12/2025 से 24/12/2025 तक 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित कर लगभग 15,000 बच्चों को सफलतापूर्वक जो विभिन्न प्रदेश से, जिला से एवं अन्य देशों से यहाँ पर आए थे। दुर्ग जिला जंक्शन होने के कारण लगभग 30 से 35 ट्रेनें यहाँ पर रुकी और कार्यक्रम बालोद जिला में होने के कारण यहाँ से बच्चों को जो है सेफ्टी से लाना और ले जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। सुपेला थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जानबूझकर अपना बैंक खाता साइबर ठगों को किराए पर दे दिया। इसी खाते के जरिए ठगों ने 8,12,253 रुपए की ठगी की रकम का लेन देन किया। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त नंबर के आधार पर म्यूल अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक सुपेला शाखा में गोपीराम देवांगन ने खाता खुलवाया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 26 दिसंबर 2024 को आरोपी के खाते में ऑनलाइन ठगी के जरिए अवैध रूप से 8,12,253 रुपए जमा किए गए। यह राशि विभिन्न साइबर ठगी मामलों से संबंधित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस बैंक लेन देन, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तकनीकी लिंक की जांच कर रही है ताकि साइबर ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी दुर्ग जिले में नशे की हालत में ससुराल छोड़ने की जिद कर रहे युवक को दोस्त ने उसके घर छोड़ दिया। इससे गुस्साए दोस्त ने अपने ही दोस्त को गाली गलौज करते हुए डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसे चोटें आई। घटना जामुल थाना इलाके की है। दरअसल प्रार्थी नीरज पाठक ने शिकायत में बताया कि 26 जनवरी को वे अपनी ड्यूटी पर था, तभी आरोपी आकाश साहनी ने उसे कॉल कर उससे मिलने के लिए बुलाया। नीरज जब कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि आकाश साहनी नशे की हालत में बैठा हुआ था। आकाश ने उसे ससुराल छोड़ने की मांग की। नीरज ने उसे गाड़ी में बैठाया, लेकिन ससुराल न ले जाकर श्रमिक नगर स्थित उसके घर के पास छोड़कर लौटने लगा। इसी दौरान आकाश साहनी ने अचानक पीछे से आया और गाली गलौज करते हुए नीरज से झगड़ने लगा। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भिलाई में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब बिना अनुमति निकाली जा रही भाजयुमो की बाइक रैली को पुलिस ने रोक दिया। रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल भाजयुमो की ओर से बिना पूर्व अनुमति बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली में शामिल कई युवक बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ते और खतरनाक स्टंट करते नजर आए। हैरानी की बात यह रही कि रैली में कई नाबालिग युवक भी शामिल थे जो बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। जब पुलिस ने रैली को रोककर कार्रवाई की तो कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भिलाई नगर थाने पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर सीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे। पुलिस की समझाइश के बाद भाजयुमो अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और नियमों का पालन करते हुए रैली का रूट बदलने पर सहमति जताई। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस नजर बनाए हुए है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। घेराव का विषय नहीं था भैया। अपने कार्यकर्ता हैं आयुष उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। चूंकि प्रशासन का सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर हेलमेट लगाकर एक रैली निकाली जा रही थी। एकत्रीकरण लाल मैदान सेक्टर 6 में हो रहा था। अपने कुछ कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं का और एकत्रीकरण होना था। उस बीच में कुछ बाइक वाले स्टंट करते हुए वहां पहुंचे, तो उनको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन वो बाइक वाले वहां जा चुके थे। तो थोड़ा विवाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हो गया था। तो प्रशासन को वही संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, उस विषय को लेकर थाने आए। क्या कुछ आश्वासन मिला भी? अपने एक कार्यकर्ता को चोट लगा था, तो प्रशासन को ये संज्ञान में लाया गया कि जो भी व्यक्ति के माध्यम से मारपीट की गई है या जिनके द्वारा चोटिल हुआ है अपना कार्यकर्ता, उसके लिए एक आवेदन भी दिए हैं। सीएसपी साहब से बात हुई है तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन? भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सुंदरनगर से देर रात सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां 4 से 5 युवकों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर समेत 4 अन्य लोगों पर लाठी डंडे, कुर्सी और ईंट से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में सेल्समैन, मैनेजर सहित कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोदाम के सामने पार्टी कर रहे थे। शोर शराबा बढ़ने पर सेल्स मैनेजर और उनके साथियों ने ऑफिस की लाइट बंद कर दी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि एक हमलावर ने डंडे से सेल्स मैनेजर के सिर पर वार किया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुके और कुर्सी से एक के बाद एक कई वार किए। मारपीट के दौरान पीड़ित जान बचाने के लिए ऑफिस के अंदर भागे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। दुर्ग जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना कुम्हारी, थाना पुरानी भिलाई और एसीसीयू पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लिमतरा, ट्रांसपोर्ट नगर और बजरंगपारा क्षेत्र में कुछ लोग अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 महिलाओं समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।